घोसी विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी जीत का खूब दावा ठोका था। बीजेपी हर मंच से अपनी जीत का ऐलान कर रही थी, लेकिन घोसी के नतीजों ने बीजेपी के बड़बोलेपन को शांत कर दिया। घोसी की जनता ने एक सुर में सपा को वोट देकर दारा सिंह को ऐसा सबक सिखाया कि न केवल उनकी साख पर खतरा मंडराने लगा है, बल्कि बीजेपी की रणनीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या दल बदल लेने से जनता का मन बदला जा सकता है क्या। घोसी की जनता ने सपा के सुधाकर सिंह को जिताकर इस बात की पुष्टि कर दी है कि दल बदलने से दिल नहीं बदला जा सकता। दारा सिंह चौहान को दल बदलने की ऐसी सजा मिली कि ये चुनाव उनके लिए एक सबक बन गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दारा सिंह ने पाला बदला है। दारा सिंह ने राजनीतिक करियर की पहली शुरुआत 2009 में बसपा से की थी। इसके बाद वो 2015 में बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी की योगी सरकार ने उन्हें वन एवं पर्यावरण विभाग भी सौंपा, लेकिन दारा सिंह 2022 में सपा में शामिल हो गए। दारा सिंह जीत तो गए, लेकिन सपा बुरी तरह हार गई। सत्ता में न आने का मलाल उनके मन को कहीं न कहीं कचोटता रहा। इसके बाद दारा सिंह ने एक बार फिर से पलटी मारी और इस साल सपा की साइकिल से उतरकर बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन इस बार उनका दांव सुधाकर सिंह के सामने फेल हो गया और घोसी की जनता ने उन्हें हार का स्वाद चखाकर घर बिठा दिया। आलम ये रहा कि सुधाकर सिंह को लगभग 1,24,000 वोट मिले, जबकि दारा सिंह चौहान को तकरीबन 81,000 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन आखिर ऐसा क्या रहा कि बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ने वाले दारा सिंह चौहान सपा के सुधाकर सिंह से हार गए। जानकारों का कहना है कि सपा से बीजेपी में आने का फैसला और घोसी सीट पर उपचुनाव इतनी जल्दी हुआ कि घोसी की जनता ये समझ ही नहीं पाई कि दारा सिंह सपा में है या बीजेपी में। जनता को लगता रहा कि दारा सिंह अभी भी सपा में ही है। जानकारों का कहना है कि बीजेपी को दारा सिंह को लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहिए था। दारा सिंह कुछ दिन से बीजेपी के रथ पर घूमते तो जनता शायद कंफ्यूज न होती। एक वजह पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी इसकी वजह बताई जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात से नाराज थे कि 16 महीने पहले वो जिस नेता के खिलाफ वोट मांग रहे थे, आज उसके समर्थन में कैसे वोट मांगे। आखिर जनता के सामने क्या मुंह लेकर जाए। दारा सिंह की पार्टी की टॉप लीडरशिप की वजह से पार्टी में तो आ गए, पर जमीनी स्तर पर उनकी जमीन खोखली बनी रही। चुनाव लड़ाने वाला कार्यकर्ता आम लोगों को उनका जवाब नहीं दे सके। दूसरी वजह मऊ का बड़ा चेहरा कहे जाने वाले बाहुबली मुख्तार अंसारी रहे, जिनका होम डिस्ट्रिक्ट मऊ है। यहाँ मुस्लिम वोट सीधा मुख्तार के नाम और परिवार पर ही डलता है। खुद मुख्तार मऊ से 5 बार विधायक रह चुके हैं, जिसके चलते मुख्तार समर्थकों का वोट बीजेपी के खिलाफ जाता रहता है। बताया जा रहा है कि इस बार भी पूरा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी का हो गया। इसके चलते दारा सिंह को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि अगर बसपा कोई अपना कैंडिडेट उतारती तो शायद कुछ वोट बट सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बसपा का वोट भी सपा के खाते में चला गया। अगर बसपा कैंडिडेट मैदान में होता तब शायद चुनाव के परिणाम बदले जा सकते थे। एक वजह ये भी रही कि घोसी का उपचुनाव सपा वर्सेज बीजेपी से ज्यादा इंडिया वर्सेज एनडीए बन गया था। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ कोई प्रत्याशी इस चुनाव में खड़ा नहीं किया। खुद कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सपा के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आए। इसके अलावा अपना दल कमेरावादी जैसे छोटे दल भी इस चुनाव में सपा के साथ खुलकर समर्थन करते हुए नजर आए। इसके अलावा हार की एक वजह आईएएस से नेता बने अरविंद शर्मा से जनता की नाराजगी। अरविंद शर्मा नगर विकास और बिजली जैसे महकमे संभाल रहे हैं। अपनी ईमानदारी के चलते ही वो राजनीति में आए थे। कहा तो ये भी जाता है कि अरविंद शर्मा पीएम नरेंद्र मोदी के सामने अच्छी छवि रखते हैं। उन्हीं के चलते अरविंद ने राजनीति में एंट्री ली है, लेकिन मंत्री बनने के बावजूद प्रशासनिक स्थिति को संभाल नहीं पाए। जनता का कहना है कि मंत्री जी तो ईमानदार हैं, पर प्रशासनिक तंत्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, जिस वजह से कमीशन दिए बिना काम नहीं होते हैं। इसके अलावा घोसी के उपचुनाव में भाजपा को साथी दल जैसे सुभाषपा, अपना दल और निषाद पार्टी के सहयोग की बड़ी उम्मीद, क्योंकि घोसी में 55,000 राजभर, 19,000 निषाद, 14,000 कुर्मी मतदाता हैं। खुद सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद ने अपने वोटरों के बीच में डेरा डालकर इस चुनाव को जिताने की कोशिश की थी, लेकिन चुनावी नतीजे बताते हैं कि उनके ये प्रयास भी इन मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने में विफल रहे। बहरहाल इस वक्त सपा अपनी जीत का जश्न मना रही है और बीजेपी मंथन कर रही है कि आखिर दल बदल वाले नेताओं को साथ लाकर वो अपना कितना भला कर रही है और कितना नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।